जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस मानस व्याख्यान माला में। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतारुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सरस्वती नमः, श्री हनुमते नमः, श्री अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आप सभी लोग जुड़ जाइए। आज ये मानस व्याख्यान माला ये अपनी जो प्रारंभ हुई है उसमें बालकांड में जो वंदना प्रकरण है उसका अंतिम श्लोक आज आप सभी लोगों के सामने आने वाला है। आचार्य श्री उपेंद्र जी, श्री सुभाष जोशी जी को आप सभी को जय श्री राम। आज भीमसेनी एकादशी है। सर्वप्रथम हम आपको उसकी शुभकामना देते हैं। और जो मानस जी का अंतिम श्लोक है जिसका कल हमने वाचन किया था, आप सभी लोग आनंद ले रहे थे, उस पर आज प्रकाश डालने के लिए मैं जितेंद्र शास्त्री नाना पुराण निगमागम संवतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुलमातनोति। आचार्य उपेंद्र जी को जय श्री राम, श्री अनुज जी को जय श्री राम। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह जो श्लोक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब तक मानस में 6 श्लोकों में वंदना की, और यह जो अंतिम श्लोक है, जो 7वां श्लोक है, अंतिम श्लोक जो 7वां श्लोक है, यह गोस्वामी तुलसीदास जी की इसमें प्रतिज्ञा झलक रही है। भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति, यह जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की इसमें क्या है कहा, ये जो है प्रतिज्ञा है। ज्ञानचंद द्विवेदी जी को जय श्री राम। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज की व्याख्या बड़ी ही दिव्य है और ये अपने आप में मानस का अद्वितीय श्लोक है। तो आइए आप लोग जुड़ते रहिए, आपको राम राम करता रहूँगा। नाना पुराण निगमागम संवतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदत् अन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। अर्थात नाना पुराण की बात जब करते हैं, यानी कि जितने भी शास्त्र हैं, यानी कि 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र। 18 पुराण, 4 वेद, निगम माने वेद और आगम माने शास्त्र, और इनका जिसमें सम्मत हो या ऐसा ग्रंथ है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें 18 पुराणों का, 4 वेदों का और 6 शास्त्रों का क्या है, सम्मत माने सहमति है, स्वीकारिता है उनकी। कल मैं चलते चलते आप लोगों से मैंने वादा किया था कि जो सम्मत शब्द है, प्रमोद कृष्ण शास्त्री जी को जय श्री राम, ये जो संवत शब्द है
ये बहुत मार्मिक शब्द है। जब तक इस शब्द को हम नहीं समझेंगे तब तक यह श्लोक भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरे पूज्य आचार्य जी बोलते थे कि संवत माने क्या है। इस संवत समझ में आ जाएगा तो रामचरितमानस की कथा को समझने में हमको बड़ी सुविधा हो जाएगी। और मैं मानस ही नहीं कहता हूँ, ये संवत शब्द अगर समझ में आ जाएगा तो कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ आपको समझने में सुविधा हो जाएगी। पहले एक सामान्य इसका अर्थ करते हैं इस श्लोक का कि नाना पुराण निगमागम संवतम यत् रामायणे निगदितम। रामायण में ये सारी जो मैंने बातें बताई हैं कि पुराण, वेद, शास्त्र, उनका संवत तो है ही इसमें। महंत अवनीश दास जी महाराज को दंडवत। लेकिन रामायण में कुछ और भी है, और कुछ और भी है। वह क्या है मैं बताऊंगा। और तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वांता सुखाय, यह मैं अपने मतलब अपने सुख के लिए, अंतः सुखाय स्वांता सुखाय, अपने सुख के लिए तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति, इसको मैं भाषा में बद्ध करता हूँ। अब विषय यहाँ पर एक और उठता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की, और रचना की तो 7 कांड में इस ग्रंथ को समाहित किया, 7 कांडों की रचना की। लेकिन 7 कांडों की जो वंदना प्रकरण है वो केवल संस्कृत के श्लोकों में है, और शेष जो चर्चा है, जो व्याख्या है, वो अवधी भाषा में है, वो प्राकृत भाषा में है, वो ग्रामीण भाषा में है। ऐसा क्यों, यह एक प्रश्न उठता ही है। रामानुज दिव्यागय जी को जय सिया राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को जब प्रारंभ किया तो संस्कृत में ही लिखना प्रारंभ किया। रामनवमी का समय था, अयोध्या का पवित्र क्षेत्र था, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जितने भी श्लोक लिखते थे तो ऐसा सुनने में आता है अपने आचार्यों के द्वारा कि वहाँ के सारे जो श्लोक थे वो लुप्त हो जाते थे, वह लुप्त हो जाते थे, वह चले जाते थे। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने 8 दिन तक प्रयास किया, लेकिन एक दिन बहुत चिंतित हो रहे थे कि आखिर में जिस कार्य के लिए मैंने संकल्प लिया था वह कार्य तो हो रहा है, लेकिन जो मैं श्लोक लिखता हूँ वह सारे के सारे श्लोक कहाँ गायब हो जाते हैं। ऐसा उनके मन में प्रश्न आया। उसको लेकर के कई उनके मन में ऊहापोह थी, विचार भी उठक पटक हो रहे थे। तो भगवान शिव ने उनको जो है क्या किया, स्वप्न दिया और कहा कि हे तुलसीदास जी, आप तो इस ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में करो, ग्रामीण भाषा में करो, अवधी भाषा में करो, तब यह जो ग्रंथ आपका है यह लोक में व्याप्त हो जाएगा। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा ही उनके मन में जब विचार आया, फिर उन्होंने प्राकृतिक भाषा में, देखिए मानस में संस्कृत में वंदना करने के बाद में भी प्राकृतिक भाषा में, कल से अपना सत्र प्रारंभ होगा तो आप देखेंगे कि उन्होंने अवधी में भी जिस भाषा में ग्रंथ की रचना की उस भाषा में उन्होंने पुनः सभी देवी देवताओं की वंदना फिर से प्रारंभ की है। अभी तो वंदना करके फिर वंदना प्रारंभ करने का जो हेतु है वह इसी बात का संकेत देता है कि संस्कृत भाषा में वंदना करने के बाद में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भगवान शिव के द्वारा आदेश प्राप्त किया तो फिर उन्होंने प्राकृतिक भाषा में भी सारे देवी देवताओं की वंदना करना प्रारंभ किया। अस्तु नाना पुराण निगमागम संवतम यत
तो इसमें क्या है, तो कहा कि इसमें जो है पुराण का, वेद का और शास्त्र का संमत है। संमत माने सहमति है। अब ये जो विषय है कि सहमति है, ये क्या है, ये समझ, यह सहमति, शास्त्र सहमति समझना जो है किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए आवश्यक है। इसलिए इसको आज बहुत बारीकी से समझेंगे तो यह श्लोक हमको समझने में आएगा ही। इसके साथ साथ किसी भी ग्रंथ को भी समझने के लिए यह सूत्र लगा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कहा इसको बोलते हैं, जो ये सहमति शब्द है, सहमति शब्द में कहा कि ये क्या है, कहा कि ये ग्रंथ का जो अनुबंध चतुष्टय होता है उसका संकेत है सहमति शब्द। श्री सोनू जी को जय सिया राम। तो राम जी, हम कोई भी ग्रंथ करते हैं तो वो क्या कहते हैं, कहा कि वो ग्रंथ का जो अनुबंध चतुष्टय होता है उसका पालन जब तक नहीं होता है तब तक ग्रंथ की स्वीकार्यता। प्रमोद जी पूछ रहे हैं यूट्यूब चैनल किस नाम से आपका, तो मेरे नाम से ही है। आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और मेरा नाम सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको बाद में लिंक भेज दूंगा। प्रमोद जी जय श्री राम। तो राम जी, तो कहा कि इसमें जब तक, इंद्रेश सिंह अमेठिया जी को जय श्री राम, जब तक ग्रंथ की सहमति नहीं होगी, अनुबंध चतुष्टय नहीं होगा जाकर के, तब तक उसको जो है विद्वान लोग स्वीकृति नहीं प्रदान करते हैं। तो इस ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय क्या है, अनुबंध चतुष्टय होता क्या है, यह समझना बहुत महत्व का विषय है। तो कहा कि अनुबंध चतुष्टय में 4 चीजें होती हैं। नंबर 1, अनिल शर्मा जी को जय श्री राम, कि विशेषाधिकारिश्चा ग्रंथश्चा प्रयोजनम संबंध चतुष्टयो अस्ति अनुबंध चतुष्टयम। यानी कि इसमें विषय क्या है, इसका प्रयोजन क्या है और इसका संबंध क्या है और इसका अधिकारी कौन है। ये 4 चीजें जो है समझने की हैं। कोई भी ग्रंथकर्ता इन 4 चीजों का जब तक पालन नहीं करता है तब तक वह काव्य शास्त्र में, शास्त्र की सम्मति से उसको मान्यता नहीं मिलती है। इसलिए यह समझने का विषय है कि अनुबंध चतुष्टय क्या है। तो मैंने जैसे आपसे निवेदन किया, नंबर 1 है कि जिस ग्रंथ को हम करना चाहते हैं, जिसकी हम रचना करना चाहते हैं, वो कोई भी हो, उस ग्रंथ का विषय क्या है। नंबर 1, उस ग्रंथ का विषय क्या है और फिर उसका प्रयोजन क्या है और उसका संबंध क्या है और उसका अधिकारी क्या है। अब इसको थोड़ा सा समझिए सरल भाषा में। नंबर 1 कि इसका विषय क्या है, आप इसमें जो करना चाहते हैं वो विषय क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा विषय तो एकदम स्पष्ट है। क्या है, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। मैं भाषा निबद्ध रघुनाथ गाथा, मेरा विषय क्या है। तो उन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया कि मेरा एक ही विषय है, वो है रघुनाथ गाथा। मैं भगवान राम की कथा करना चाहता हूँ, ये मेरा विषय है। वर्णौ राम चरित भव मोचन, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का मूल विषय है। और जब तक यह विषय नहीं तय होता है तब तक आप किसी भी ग्रंथ में को करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यानी कि ग्रंथ की रचना करना है तो उसका एक विषय आपको चुनना ही पड़ेगा।
ये इसके बिना ग्रंथ की रचना हो नहीं सकती है। नंबर 1 हो गया विषय, और फिर दूसरा है वो है प्रयोजन। प्रयोजन माने उद्देश्य क्या है, प्रयोजन माने उद्देश्य क्या है, यानी कि इस विषय को रचने के बाद आपको प्राप्त क्या होगा, मिलेगा क्या, उद्देश्य क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरा तो बहुत सीधा और सच्चा उद्देश्य है। क्या है कि करने चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघु मति मोर चरित अवगाहा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा तो स्पष्ट विषय है कि मैं भगवान रघुपति यानी राम जी के चरित्र का गुणगान करना चाहता हूँ, और उसमें जो मेरी मति है, बुद्धि है, वो बहुत छोटी है, लेकिन भगवत कृपा से मैं ये भगवान का गुणगान करना चाहता हूँ, यह मेरा प्रयोजन है। और फिर राम जी इसके बाद में तीसरी वस्तु क्या है, तो कहा कि संबंध है। अब ये जो है संबंध क्या है, कहा कि जो आप करना चाहते हो उसमें संबंध क्या है। संबंध का मतलब होता है रिलेशनशिप, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं ना रिश्तेदारी, या ऐसे कर सकते हो। संबंध को आप थोड़ा सा सरल करो राम जी, संबंध का मतलब ये हो गया जा करके कि ये आप किस परंपरा का अनुशीलन करने वाले हो, यानी कि इसमें साधक और साध्य कौन है, प्रतिपादक और प्रतिपाद्य कौन है, ये संबंध है। अर्थात कि किस परंपरा का निर्वाह कर करके आप इस ग्रंथ की को करना चाहते हो, यानी कि इसको जो है मेल कहते हैं। संबंध माने मेल भी होता है कि यह किस परंपरा के तहत, जैसे कि अपने संतों में एक परंपरा है। परंपरा क्या है कि आपका संबंध किस गुरु घराने से है, आपका संबंध किस खानदान से है, आप कहाँ से इस परंपरा में जुड़े, ये संबंध हो गया। दूसरे का संबंध नहीं होता है, संबंध माने होता है एक तरीके से जानना भी मान सकते हो, परिचयात्मक हो गया जाकर के। तो जब तक यह संबंध नहीं आएगा किसी से, यानी कि यह जो ग्रंथ करने जा रहे हैं इसका किस ग्रंथ से, किस शास्त्र से इसका संबंध है, यह जो कथा होने जा रही है ये कोई कल्पना तो नहीं है, यह कोई उपन्यास तो नहीं है। जब तक उपन्यास यानी झूठ तो नहीं है, तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं, ये जो है कथा परंपरागत चली आ रही है, उसी परंपरा का, उसी संबंध का मैं इस ग्रंथ में निर्वाह करने वाला हूं। बात समझ गए? तो कहा कि मैं उसी परंपरा का, संतों की जो परंपरा है भगवान की, उस परंपरा का मैं इस ग्रंथ में अपने क्या करूंगा, उसका मैं निर्वाह करने वाला हूं, उसका मैं पालन करने वाला हूं। और कहा कि यह कथा कैसे है, कहा यह कथा भगवान के भक्तों के लिए है, और यह कथा जो है जे यही कथई स्नेह समेता, ओ कहीं है सुनी है समुझी सचेता, हुई है राम चरण अनुरागी, और कलिमल रहित सुमंगल भागी। यह जो है कथा किसके लिए है, कहा जिनका संबंध भगवान राम से है, जिनको कथा से स्नेह है, ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी की यह जो है कथा को क्या कर रहे हैं, भाषा निबद्ध, उसको मैं भाषा में निबद्ध कर रहा हूं, यानी कि जोड़ रहा हूं, भाषा में संकलित कर रहा हूं। तो राम जी, श्री नीरज श्रीवास्तव जी, श्री गोवर्धन सिंह जी को जय सिया राम। तो राम जी
मैं कह रहा था कि ग्रंथ चतुष्टय, ग्रंथ में 4 चीजें होनी चाहिए, विषय, प्रयोजन और संबंध। और चौथी जो बात है कि चौथी कौन सी चीज है, तो कहा कि अधिकारी, यानी कि विषय हो गया, प्रयोजन हो गया और संबंध भी आ गया इस ग्रंथ का कि ये वहां से लेकर के यहां तक इस परंपरा का निर्वाह करके मैं इस ग्रंथ का निर्माण करूंगा, इसकी रचना करूंगा जा करके। लेकिन ये रचना करने के बाद इसको सुनेगा कौन, इसका अधिकारी कौन होगा, इसको प्राप्त कौन करेगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा के ते अधिकारी और जिनका सतसंगति अति प्यारी। इस कथा का अधिकारी कौन होगा, तो कहा कि इस कथा का अधिकारी वो होगा जिसको सत्संगत में स्नेह होगा, सत्संगत प्रिय होगी। और वास्तव में जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं आएगा तब तक हम राम कथा के अधिकारी बन नहीं सकते हैं। तो एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि विज्ञान ने बड़ी उन्नति की, विज्ञान ने इतनी बड़ी उन्नति कर दी कि वह हर एक चीज को माप सकता है। आपको फीवर कितना है, आपको जुखाम कितना है, आपका ब्लड की धड़कन कितनी है, आदि आदि सब चीजें, शेखर पांडे भी, इनको भी जय सियाराम। तो विज्ञान ने सब कुछ नापने की, आपकी शुगर कितना है, ग्लूकोज कितना है शरीर में, ये सब कुछ मापने की क्या है, उसने मशीनों को विकसित कर दिया और वह देख करके बता देता है कि आपको इतना बुखार है, इतनी शुगर है, इतना ये है, इतना ये है, ये सब बता देता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं है, इसका मापने का यंत्र है। भगवान की कृपा हमारे पर है कि नहीं है, इसको मापने का यंत्र अगर विज्ञान से पूछोगे तो विज्ञान के पास नहीं है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी से यदि पूछोगे तो उनके पास में है, उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भगवान की कृपा आप पर है कि नहीं है। अगर यह आप अपने जीवन में मापना चाहते हो तो आज मैं आपको वह सूत्र बताना चाहता हूं कि कैसे आप माप सकोगे कि आपके जीवन पर भगवान की, आप पर भगवान की कृपा है कि नहीं है। आज मंगलवार है तो सुंदरकांड में एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। कहाँ पर लिखी है राम जी? तो कहा कि विभीषण जी के पास जब श्री हनुमान जी महाराज गए तो विभीषण जी कहते हैं, क्या कहते हैं राम जी, कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता और विनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये हमारे जीवन में अगर कोई संत है, कोई महापुरुष है, तो हमको यह मानना चाहिए कि हमारे पर भगवान की, बबीता जी को जय सिया राम, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता और विनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो जब यह स्वामी सत्येश प्रपन्नाचार्य संजय जी को जय श्री राम, तो राम जी अब हमको विश्वास हो गया है कि मेरे जीवन में संत है तो हमारे पर भगवान की कृपा है। और जब जीवन में संत आएगा तो सत्संग आ जाएगा। और जब ये जो ग्रंथ का चतुष्टय है, इसका जो आखिरी शब्द है अधिकारी या अधिकारी शब्द, तब अपने ऊपर लागू हो जाएगा। विपुल जायसवाल जी को जय सिया राम। तो राम जी मैं क्या बता रहा था कि ग्रंथ को करने के लिए, ग्रंथ को समझने के लिए यह 4 चीजें अति आवश्यक है। नंबर 1 विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, संबंध क्या है
और आप अधिकारी हो कि नहीं हो? तो कहा कि राम कथा के ते अधिकारी, और जिनके सत संगति अति प्यारी। तो आप राम कथा के तभी अधिकारी हो जब आपको सत्संग अति प्रिय लगेगा, और जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा तब तक आप जो है इस राम कथा के अधिकारी नहीं हो। तो सत्संग मिलेगा कैसे? तो कहा उसके लिए जीवन में संत का होना अति आवश्यक है। जैसा श्री विभीषण जी ने हनुमान जी को बताया कि आप मेरे जीवन में आ गए, तो अतः आपके आने से हम कोई एहसास हो गया कि मेरे जीवन में भगवान की कृपा है। यदि आपके जीवन में कोई संत है तो आप पर भी ईश्वर की कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो राम जी, यह 4 चीजें जो मैंने आपको आज निवेदित की है, नाना पुराण निगमागम संबतम यत्, ये जब तक 4 चीजों की सहमति नहीं होती है, संबत नहीं होता है, तब तक किसी भी ग्रंथ को कर नहीं सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे इस रामचरितमानस रूपी ग्रंथ में इन 4 चीजों की सहमति है, और यह सहमति लेकर के मैं स्वांतः सुखाए, अपने आनंद के लिए स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। यह मैं ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप सभी लोग और आनंद लीजिए। आज की कथा यहीं पर विश्राम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। इस कथा को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई आपका सुझाव आएगा तो मैं आप उसका स्वागत करता हूँ। सादर जय सिया राम।